नमस्कार। क्या आप उन लोगों में से हैं जो कि जलेबी को विदेशी मिठाई मानते हैं? क्या आपको भी ये लगता है कि जलेबी का जो जन्म है वो भारत में नहीं किसी और देश में हुआ है? अगर हाँ, तो आज की हमारी यह प्रस्तुति आपके लिए ही है, क्योंकि आज की प्रस्तुति में हम आपको बताने जा रहे हैं जलेबी की कहानी। जलेबी हर किसी को भाती है। रसीली, मीठी, गोल गोल उलझी हुई जलेबी सबकी प्रिय मिठाई है और यह भारत की ही मिठाई है और यहीं से पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुई है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जलेबी को प्राचीन भारत में कर्ण शशकुलिका या शशकुली कहा जाता था। कहते हैं कि यह मिष्ठान तो भगवान श्री राम को भी बहुत पसंद है। आज भी यही कारण है कि दशहरे में या हमारे किसी भी पर्व त्योहार में जलेबी का बनना तो बहुत ही अनिवार्य होता है। यह बहुत कम होता है कि आपको यह मिठाई कहीं ना दिखे, चाहे वो दशहरा हो चाहे वो जलेबी हो। इनका जो संपर्क है वो बहुत ही अनूठा है भारत से। जलेबी को कुंडलिनी भी कहते हैं। अगर हम बात भारतीय इतिहास की करें तो मराठा ब्राह्मण पंडित रघुनाथ सूरी ने 17वीं शताब्दी में भोजन कुतूहल नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में भोजन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां दी गई हैं। इस पुस्तक को पाक कला एवं आयुर्वेद का एक आदर्श सम्मिश्रण माना जाता है। इस पुस्तक में श्री राम जन्म के समय प्रजा में जलेबियां वितरित करवाने का उल्लेख है और यहाँ पर जलेबी को कई जगहों पर शशकुली ही लिखा गया है। दूसरा ग्रंथ है भाव प्रकाश। भाव प्रकाश प्राचीन भारतीय औषधि शास्त्र के अंतिम आचार्य कहे जाने वाले भाव मिश्र द्वारा लिखा गया है और इस ग्रंथ के कुछ श्लोकों में जलेबी बनाने की विधि और उसके लाभ भी बताए गए हैं। भाव प्रकाश के अनुसार जलेबी कुंडलिनी को जगाने वाली, पुष्टि, कांति और बल देने वाली, धातुवर्धक, वीर्यवर्धक, रुचिकारक, इंद्रिय सुख और रसेंद्रिय को तृप्त करने वाली होती है। इसके अतिरिक्त लेखक शरद चंद्र पेंढारकर ने भी जलेबी का प्राचीन नाम कुंडलिका ही बताया है। संस्कृत में रचित गुण्य गुण बोधिनी पुस्तक में जलेबी बनाने की विधि बताई गई है। जैन धर्म के ग्रंथ कर्ण्य कथा में जलेबी को भगवान महावीर को चढ़ाया जाने वाला नैवेद्य बताया गया है। वहीं तुर्की के मोहम्मद बिन हसन की तरफ से अरबी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक किताब अल तबिक में जलेबी को जलाबिया लिखा गया है। हिंदी में जलेबी को जलवल्लिका कहा जाता है और इस शानदार मिठाई को हम सब दूध, दही या रबड़ी के साथ खाते हैं। रसीली गोल गोल घुमावदार जलेबी सभी को पसंद है। तो कहते हैं कि जलेबी के बहुत सारे फायदे हैं। इनमें से कुछ फायदे तो हमने आपको अभी अभी बताए। कहते हैं कि जिन लोगों को सिर दर्द की समस्या होती है उनको गर्म जलेबियां खानी चाहिए और इसके बाद तुरंत पानी ना पिएं, तो सभी प्रकार के मानसिक दोष खत्म हो जाते हैं। जलेबी का सेवन करने से पीलिया और पांडु रोगों में भी आराम होता है। यहाँ तक कि चर्म रोगों में भी जलेबी को फायदेमंद बताया गया है। पैरों की एड़ियाँ या बेवाई फटे तो भी जलेबियाँ खाइए। तो हमारा परामर्श तो यह है कि अगर मधुमेह या डायबिटीज़ के
मरीज हैं तो वो जलेबियों से जरा सी दूरी बनाकर रखें और अगर खाएं तो डॉक्टर की सलाह से ही खाएं। कई लोगों को लगता है कि जलेबी और इमरती एक ही मिठाई है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि दोनों को बनाने की मूल सामग्री अलग होती है। जलेबी बनाने में मैदे का प्रयोग होता है और उसका स्वाद मीठा होता है। इमरती उड़द दाल के आटे से बनती है और लगती भले ही मीठी है, लेकिन जलेबी से उसका स्वाद अलग होता है। जलेबी करारी होती है और इमरती उड़द दाल के कारण उतनी करारी नहीं बनती है। तो यह जानकारी हमने आपको उपलब्ध करवाई princely.com और Quora.com से। साभार। तो जलेबियां खाइए और शान से खाइए, क्योंकि जलेबी भी भारतीय है, हमारी और आपकी तरह। अगली बार एक नई कहानी के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।